हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इसमें हम आगे निकल चुके थे। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जानते हैं निर्जीव होता है, कोशिका झिल्ली सजीव होता है। कोशिका भित्ति पारगम्य होता है, आर पार दिखता है, और कोशिका झिल्ली में अर्ध पारगम होता है, वह आर पार नहीं दिखता है। यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। आज हम कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शरीर ये जो बना है कोशिका से ही बना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई यदि कुछ होता है तो वह होता है कोशिका, और उसी कोशिका से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। वह कोशिका एक ठो निकाल लीजिए और उसके हम करते हैं अंदर प्रवेश। क्या क्या चीजें है हम देखते हैं, क्या क्या चीजें है। तो ये रहा आपकी कोशिका, ये रहा आपकी कोशिका। ये क्या रहा? कोशिका। ये क्या रहा? कोशिका। और कोशिका के अंदर में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो अंगुली नुमा संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया में, सबका अलग अलग नाम दे रखा है। ये जो अंगुली नुमा संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे क्रिस्टी कहा गया है। अंगुली नुमा संरचना को क्रिस्टी कहा गया है। अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलता है? क्रिस्टी। और जो ये कट देख रहे हो इसे कहते हैं एम डीएनए। एम डीएनए। एम डीएनए। और ये बिंदिया नुमा संरचना जो है अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया का, इसे कहते हैं राइबोसोम। इसे कहते हैं राइबोसोम। अभी आप सिर्फ नाम को जानिए, आगे हम विस्तार से बताएंगे। राइबोसोम। राइबोसोम। और जो ये फूल नुमा संरचना देख रहे हैं इसे कहते हैं ऑक्सीसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी जो झिल्ली है इसे कहते हैं आंतरिक झिल्ली, और ये बाहर वाला झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के को नाम दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली है। कुछ और नहीं किया है, इस नाम दे दिया। एक तो बाहर में झिल्ली है, एक तो अंदर में झिल्ली है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? जब कोशिका को अध्ययन किया तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसको मिला था? उसका नाम था रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान। पूरा नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ अल्टमान याद रखें। कोई हमारा फूफा तो है नहीं, पूरा नाम याद रखेंगे, अपना छोटा नाम याद रखेंगे। अल्टमान। अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण ना खोज किसने किया? अल्टमान ने। और नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? कार्ल वेंडा ने। कार्ल वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दे दिया? कार्ल वेंडा। याद कैसे रखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्डिया से याद रखना हंडिया। हंडी को दो उल्टा के, उल्टा से याद रखना है अल्टमान। उल्टा से याद रखना है अल्टमान। कॉन्डिया से याद रखो हंडिया। हंडी को दो उल्टा के, उल्टा देगा तो क्या हो जाएगा? अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे अच्छी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जहां से तुम्हें ऊर्जा मिलता है, जैसे हम लोग को बिजली बारने के लिए जहां से ऊर्जा मिलता है उसे कहते हैं पावर हाउस। और हम शरीर में कोशिका को जहां से ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसे कहते हैं पावर हाउस। अब कहां से मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए कोशिका का पावर हाउस किसको कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन अब ऐसे सवाल नहीं पूछता, ये तो बच्चे वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, 6-7 में पढ़ाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। लेकिन अब सवाल पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पाया जाता है। जैसे भोजन खाते हैं तो भोजन किस रूप में जमा होता है? जाके ग्लूकोज के रूप में। और वह ग्लूकोज ऑक्सीजन को लेकर, वह ग्लूकोज यहाँ पर जमा हो जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज आशा देखेगा ऑक्सीजन मना O2, बाहर से ऑक्सीजन खींचेगा फेफड़ा, हीमोग्लोबिन ले जाके प्रत्येक कोशिका के पास दे देगा। उसमें कोशिका के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उसको पकड़ेगा और अपने भोजन में मिला करके, ग्लूकोज में ऑक्सीजन को मिला करके विखंडन हो जाएगा, टूट जाएगा ग्लूकोज, तो हमें मिलेगा ऊर्जा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि वह ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ता है, इसलिए पावर हाउस कहते हैं। इससे अब क्वेश्चन पूछता है। आई होप कि आप लोग
समझे होंगे।